क्लासेस। चलिए दोस्तों, अब अपनी बात करते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र होता क्या है? परिसंचरण होता क्या है? हृदय जो होता है दोस्तों, हृदय जो होता है परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। हृदय जो होता है परिसंचरण तंत्र का एक क्या होता है? महत्वपूर्ण अंग होता है। परिसंचरण कहते किसे हैं? परिसंचरण का मतलब क्या होता है? परिसंचरण कहते किसे हैं, है ना? तो परिसंचरण कहते हैं कि अपने शरीर के अंदर अपने खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में जो विटामिन होते हैं, जो खनिज लवण जो अपने शरीर के अंदर होते हैं, जो भोजन से अपने को प्राप्त होते हैं, वो किस प्रकार से अपने कोशिकाओं तक जाएंगे, ठीक है। और जैसे जिस प्रकार से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वो किस प्रकार से अपने खून के माध्यम से पूरे अन्य भागों तक पहुंचेंगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम क्या है? परिसंचरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो परिसंचरण क्या होता है? परिसंचरण के अंदर जो भी गैसें होती हैं अपने शरीर में, CO2 हो गया, O2 हो गया, जो भी पोषक तत्व हो गए, ठीक है, उनका अपने शरीर के अंदर प्रवाह होना, उनका संचरण होना अपने शरीर में, उसी को अपने क्या कहते हैं? परिसंचरण कहते हैं। और ये परिसंचरण जो होता है दोस्तों, वो दो प्रकार का होता है। एक खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। जो खुला होता है, खुले के अंदर क्या होता है? इसके अंदर रक्त नलिकाएं नहीं होती, मतलब कि यह सीधा ही प्रवाहित होता है। मतलब कि इसके अंदर ऐसे जानवर होते हैं कई जिनके अंदर रक्त नलिकाएं नहीं होती। जिस प्रकार से मानव है, मानव में क्या होता है? धमनी होती है और शिराएं होती हैं, ठीक है। तो धमनी और शिराएं होती हैं, तो वो जो रक्त बहेगा अपना, वो किस में बहेगा? नलिका में बहेगा। नलिका में बहेगा तो मतलब कि वो एक मतलब कि बंद आवरण के अंदर बहेगा, ठीक है। तो इसीलिए अपने इसको क्या बोलते हैं? परिसंचरण बोलते हैं। और खुला किसे कहते हैं? खुले का मतलब ये है भी इसके अंदर कोई रक्त नलिका नहीं होगी। जैसे कॉकरेज है, मच्छर है, कीट है, ऑक्टोपस है। कॉकरेज, मच्छर, कीट, ऑक्टोपस जो है, इनके अंदर कोई रक्त नलिका ही नहीं होती। मतलब कि इनका जो रक्त बहेगा ना, वो रक्त जो बहने वाला, जो उसके शरीर के अंदर जो रक्त बहेगा, वो रक्त सीधे ही बहेगा। मतलब कि कोई नाड़ी नहीं है, मतलब कि ये सुसाइड वगैरह नहीं कर सकता, ये अपनी मतलब कि नाड़ काट ले और नाड़ काट करके मैं मर जाऊं, ठीक है। इस प्रकार से ये इनके अंदर नहीं होता ये, ठीक है। तो इनमें रक्त नलिका ही नहीं होती, तो रक्त नलिका इनके अंदर नहीं होती, तो इसी को अपने क्या बोलते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र। इसमें जो रक्त बहेगा वो खुला बहेगा, ठीक है। ऑक्टोपस जो होता है दोस्तों, ऑक्टोपस के पास में 3 दिल होते हैं। कितने दिल होते हैं दोस्तों? इसके पास 3 दिल होते हैं इसके पास। और इसके पास 9 क्या होते हैं? दिमाग होते हैं। 9 दिमाग होता है। और इसका जो खून होता है, अपना जो खून होता है, वो कौन सा होता है? अपना खून होता है लाल। ऑक्टोपस का खून क्या होता है? नीला होता है। ऑक्टोपस का जो खून होता है कौन सा होता है दोस्तों? नीला खून होता है। और बंद परिसंचरण के अंदर, बंद परिसंचरण के अंदर जैसे हो गया सांप हो गए, मछली होगी, ठीक है, इनके अंदर क्या पाई जाती है? रक्त नलिकाएं पाई जाती है। और उन रक्त नलिकाओं के अंदर क्या बहता है? रक्त बहता है, ठीक है। जो मानव जो होता है, मानव भी कौन से परिसंचरण के अंतर्गत आता है? बंद परिसंचरण के अंतर्गत आता है। और मानव जो होता है उसमें कौन सा परिसंचरण पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। मानव का जो रक्त है वो हृदय में 2 बार गुजरता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। और कुछ देखिए, कुछ मैंने यहाँ पर मछली, मेंढक, सांप, मनुष्य, मछली, इस पक्षी इस प्रकार से लिख रखे हैं। तो ये जो मैंने ओवल शेप में गोलाकार जो आकृतियाँ बना रखी है, ये हृदय है। तो जो मछली होती है, मछली का जो हृदय होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाले को अपने बोलते हैं एट्रियम, आलिंद बोलते हैं, और नीचे वाले को अपने क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं। जिस प्रकार से मानव में 4 खाने होते हैं, उसी प्रकार से जो मछली होती है उसके अंदर कितने खाने होते हैं? हृदय में 2 खाने होते हैं। मतलब कि यहाँ से रक्त आएगा, यहाँ से रक्त चला जाएगा। मतलब कि इसमें एकल परिसंचरण होता है। जो मेंढक होता है, मेंढक में 3 खाने होते हैं, ठीक है। ऊपर की ओर क्या पाए जाते हैं? ऊपर की ओर 2 तो क्या पाए जाते हैं? आलिंद पाए जाते हैं। और एक क्या पाया जाता है? नीचे निलय पाया जाता है। और नीचे क्या है? सांप। सांप के अंदर क्या होता है? देखो दोस्तों, सांप किसके अंतर्गत आता है? सरीसृप के अंतर्गत आता है। जो रेंग कर चलते हैं उनको बोलते हैं सरीसृप। सरीसृप में क्या होता है? ऊपर वाले जो आलिंद है, ठीक है, उनके बीच के अंदर ये जो विभाजिका है, ठीक है, इसको सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम बोलते हैं, जो सेपरेट करती है इनको। इसमें ये विकसित होती है, डेवलप होती है। परंतु ये जो नीले जो होते हैं, इनके बीच में ये जो विभाजिका होती है पूर्ण विकसित नहीं होती, मतलब पूर्ण मिली नहीं होती, थोड़ा सा इसमें गैप होता है। तो ऐसा हृदय किसका होता है? सरीसृपों का होता है, सांप का होता है, ठीक है। और जो मेंढक है, मेंढक दोस्तों, मेंढक उभयचर के अंदर आता है, ठीक है।
ये किसके अंतर्गत आता है? उभयचर के अंतर्गत आता है। उभयचर किसे कहते हैं? जो पानी में भी रह लेते हैं और स्थल के ऊपर भी रह लेते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? मेंढक, उभयचर के अंतर्गत आते हैं। और जो मेंढक होता है उसमें 3 कोष्ठक होते हैं और ऊपर की ओर कितने होते हैं? ऊपर की ओर इसके आलिंद 2 पाए जाते हैं और एक क्या पाया जाता है? नीले पाया जाता है। और सबसे विकसित जो हृदय है वो मानव का ही है। और मानव के हृदय के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ऊपर की ओर 2 और नीचे की ओर भी 2। ऊपर वालों को अपने क्या बोलते हैं? दायां अलिंद बायां अलिंद, और नीचे वाले को दायां नीलिया और बायां नीलिया। तो इस प्रकार से जो पक्षी जो होंगे उनके अंदर भी लगभग 4 कोष्ठक पाए जाएंगे, और जो मनुष्य होगा उसमें भी 4 पाए जाएंगे। मछली के अंदर 2 पाए जाते हैं ऊपर नीचे, मेंढक में 3 पाए जाते हैं, सांप में ऐसे समझ लो 3.5 पाए जाते हैं, क्योंकि एक विकसित नहीं होता, और मनुष्य में पूरे 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। अब अपनी बात करते हैं जो मानव होता है, मानव में परिसंचरण कौन सा पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण पाया जाता है दोस्तों। कौन सा परिसंचरण पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। तो परिसंचरण के बारे में अब देखो इसमें डिटेल से अपने पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो अपना रक्त होता है। मैंने अभी भी बताया आपको, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि किस प्रकार से जो रक्त है वो फ्लो करेगा, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए, दोहरा परिसंचरण किस प्रकार से। देखो, दोहरा का मतलब है 2 बारी, परिसंचरण का मतलब है कि इसके अंदर संचित होगा, उसमें बहेगा, ठीक है। 2 बारी रक्त बहता है खून में, रक्त में, इसमें हृदय में से। अब देखो किस प्रकार से जो अपना जो शरीर जो होता है, शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका उसकी होती है, शरीर जो होता है उसका जो सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की, वो होती है कोशिका। कोशिका के अंदर पाया जाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, और ऑक्सीजन को ग्रहण करते ही यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा, तो वो क्या छोड़ेगा? CO2 गैस छोड़ेगा, और CO2 गैस बनाएगा। और वो CO2 जो गैस होगी वो देखो सीरा के अंदर प्रवेश करेगी। किस में प्रवेश करेगी? सीरा के अंदर। जो अपना शरीर है, शरीर की जो कोशिकाएं हैं, वो क्या बनाएगी? ऑक्सीजन मिलते ही क्या बनाएगी? वो CO2 गैस बनाएगी। अब देखो, अब CO2 गैस जो है वो किस में प्रवेश करेगी? सीरा के माध्यम से। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो सीरा होती है कौन से रक्त को लेकर के जाएगी? अशुद्ध रक्त को। और अशुद्ध रक्त में क्या होता है? CO2 गैस होती है। अब देखो, अब ये जो CO2 वाला जो रक्त है, ये सीरा से जाते जाते आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको अपने क्या बोलते हैं? इसको अपने बोलते हैं महाशिरा। इसको क्या बोलते हैं? महाशिरा। तो महाशिरा से रक्त कौन सा आया? अशुद्ध रक्त आया। CO2 वाला रक्त आया, किस में आया? महाशिरा से आया। महाशिरा में किस में प्रवेश किया उसने? अब किस में प्रवेश करेगा? वो दाएं आलिंद के अंदर प्रवेश करेगा। अब यहाँ तक कौन सा रक्त है? अब क्या शुद्ध हो गया? क्या रक्त है? शुद्ध नहीं हुआ। अब देखो, अब CO2 इसके अंदर, अब CO2 वाला रक्त इसके अंदर आया। अब CO2 वाला रक्त है, अब यहाँ पर एक कपाट लगा होता है। इस कपाट का नाम मैंने बताया था, इस कपाट का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व से जो रक्त है नीचे की ओर आएगा। नीचे कौन सा कोष्ठक होता है? नीचे कौन सा चैम्बर होता है? दायां नीलिया। अब दाएं नीलिया से होते हुए रक्त जो है वो पल्मोनरी वाल्व से होते हुए अब फुफ्फुसिया धमनी में प्रवेश करेगा। रक्त कहाँ से आएगा? शरीर की कोशिकाओं से होते हुए, सीरा के माध्यम से, महाशिरा से होते हुए वो शरीर हृदय के दायां लिंद में प्रवेश करेगा। दाएं लिंद से प्रवेश होने के बाद में वो दाएं नील्य में प्रवेश करेगा। दाएं नील्य से प्रवेश होने के बाद में वो फुफ्फुसिया धमनी में प्रवेश करेगा। अब फुफ्फुसिया धमनी, फुफ्फुसिया का मतलब मैंने पहले बताया था, फुफ्फुसिया का मतलब होता है फेफड़ा। फेफड़े की ओर लेकर के जाने वाली ये नलिका होती है। अब फेफड़ों की ओर लेकर के जा रही है। अब देखो, अभी तक इसमें कौन सा रक्त है? CO2 वाला रक्त है। अब देखो, ये जो नलिका है, ये जो फेफड़े मैंने बना रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे, तो नहीं दिख रहे हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं, यहाँ पर ये फेफड़े हैं। तो ये जो नलिका है, यहाँ पर ये फुफ्फुसिया धमनी जो है, इसमें कौन सा रक्त है? CO2 रक्त है। कौन सा रक्त है? CO2 वाला रक्त है। अब CO2 वाला रक्त अब किसके संपर्क में आएगा? ये जो फेफड़ा होता है, फेफड़ों के अंदर आपको छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, जिसको बोलते हैं कुपिका। ठीक है, कुपिकाओं के ऊपर केशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? केशिकाएं पाई जाती है। वो केशिकाएं क्या करेगी? केशिकाएं जब हम सांस लेते हैं तो अपनी जो कुपिकाएं हैं उसमें ऑक्सीजन आ जाती है। क्या आ जाती है? ऑक्सीजन आ जाती है। वो ऑक्सीजन क्या करेगा? वो ऑक्सीजन क्या होगी? ये जो अशुद्ध वाली जो नलिका है उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी, और इसकी जो CO2 है वो उस कुपिका में चली जाएगी, और उस कुपिका के अंदर CO2 गैस चली जाएगी। तो फिर हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 गैस बाहर चली जाती है। तो इस
इस घटना को क्या कहते हैं? देखो इसके अंदर किसकी मात्रा अधिक थी? CO2 की मात्रा अधिक थी। और यहाँ पर अपनों ने सांस लिया तो अपनी कुपिकाओं में किसकी मात्रा अधिक थी? ऑक्सीजन की मात्रा अधिक थी। ठीक है, यहाँ पर किसकी कमी थी? यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की अधिकता थी फेफड़ों में, तो फेफड़ों के अंदर जब ऑक्सीजन की अधिकता थी तो अधिक से कम की ओर उसने गमन किया। मतलब कि विसरण किसे कहते हैं? इसमें विसरण की प्रक्रिया होती है। विसरण किसे कहते हैं कि यहाँ पर क्या था? ऑक्सीजन ज़्यादा था और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या था? कम था। अब ये ज़्यादा से कम की ओर क्या हुआ? आकर्षित होता है। इस घटना को बोलते हैं विसरण। और इसके अंदर इसमें तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक थी और इसमें किसकी मात्रा अधिक थी? CO2 की। तो CO2 की मात्रा अधिक थी तो CO2 तो किसकी ओर आकर्षित हुआ? कुपिकाओं की ओर। और कुपिकाओं के अंदर क्या था? ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन किसकी ओर आकर्षित हुआ? इस फुफ्फुसीय धमनी की ओर। तो फुफ्फुसीय धमनी के अंदर क्या आ जाता है? ऑक्सीजन आ जाती है और CO2 कहाँ पर चली जाती है? कुपिकाओं में चली जाती है। और वो कुपिकाएं अपने शरीर से CO2 गैस को जब सांस अपने छोड़ते हैं तो उसके माध्यम से CO2 बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ? अब जो रक्त था वो शुद्ध हो गया। रक्त क्या हो गया? शुद्ध हो गया। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा आ गई। अब देखो ऑक्सीजन वाला जो रक्त होगा वो अपने शरीर के अंदर बाएं भाग से बाएं आलिंद से प्रवेश करेगा। कौन से भाग से? बाएं आलिंद से। बाएं आलिंद से कौन सा रक्त प्रवेश करेगा? ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन वाला मतलब कि शुद्ध रक्त इसमें प्रवेश करेगा। अब शुद्ध रक्त होते हुए किस में प्रवेश करेगा? बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद से यहाँ पर एक माइट्रल वाल्व लगा होता है। माइट्रल वाल्व जब खुलेगा तो खुलते हुए किस में चला जाएगा? बायां नीलिया के अंदर। बायां नीलिया क्या करेगा? इसको प्रेशर डालेगा इसके ऊपर, खून के ऊपर। और ये जो O2 वाला जो रक्त है वो किस में प्रवेश करेगा? महाधमनी के अंदर। महाधमनी के अंदर। महाधमनी में जब ये रक्त जाएगा शुद्ध, और महाधमनी मैंने बताया था धमनी क्या काम करती है कि रक्त को हृदय से पूरे शरीर में सप्लाई करती है। ठीक है, तो धमनी है तो धमनी क्या करेगी? रक्त लेगी यहाँ से शुद्ध और पूरे शरीर को क्या करेगी? सप्लाई करेगी। अब ये जो रक्त आएगा, अब ये जो रक्त आ रहा है ये कहाँ पर जाएगा? शरीर की कोशिकाओं में जाएगा। O2 क्या गया? शरीर की कोशिकाओं में गया। और शरीर के अंदर क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। और ग्लूकोज का फिर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। फिर क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगी। और CO2 गैस बनेगी तो फिर वापस ये चक्कर चलता रहेगा इस प्रकार से। तो इस स्थिति में देखिए, अब इस स्थिति में अपना जो खून है, जो रक्त है, वो हृदय में 2 बार संचरित हुआ। कैसे कैसे? देखो यहाँ से मानकर चलो रक्त आया, पहली बार इसमें प्रवेश किया, फिर उसके बाद में यहाँ से ये रक्त निकल गया। मतलब कि ये पहली बार इसमें प्रवेश किया और यहाँ से निकल गया। फिर उसके बाद में यह फेफड़ों से होते हुए शुद्ध रक्त को लेते हुए, ऑक्सीजन को लेते हुए फिर वापस ये प्रवेश करता है कौन से भाग से? बाएं आलिंद से। कौन से भाग से? बाएं आलिंद से। बाएं आलिंद से इसने प्रवेश किया। अब दूसरी बार प्रवेश किया इसने। खून ने पहली बार तो दाएं भाग से प्रवेश किया, फिर उसके बाद में फेफड़ों से होते हुए फिर उसने कौन से भाग से प्रवेश किया? बाएं भाग से। बाएं भाग से इसने दूसरी बार प्रवेश किया। बाएं नीलिया से होते हुए महाधमनी के माध्यम से वो शरीर के अन्य भागों तक ऑक्सीजन की सप्लाई कर देता है। तो इसी प्रकार से जो अपना जो खून होता है, खून हृदय के अंदर 2 बारी चक्कर काटता है। इसी को अपने क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है।